नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने बाद अब सच की तलाश में सीबीआई जुट गई है। कल सबसे पहले दिन की जांच में सीबीआई ने यह साफ कर दिया कि मामले में हर पहलू की न सिर्फ जांच की जाएगी बल्कि नए सिरे से हर गवाह और मामले से जुड़े हुए हर व्यक्ति से पूछताछ भी की जाएगी। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच के लिए 6 टीमें बनाई हैं जो पुलिस स्टेशन, अस्पताल से लेकर सुशांत के घर तक की जांच में जुटी हैं। तो आज की चर्चा हम इस मुद्दे पर करेंगे, इन सवालों के साथ कि क्या सुशांत केस में सच के करीब है सीबीआई। तो खबर क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। आज सुशांत के फ्लैट में सीन रिक्रिएट करेगी सीबीआई। सुशांत के कुक और हाउस मैनेजर से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से सुशांत केस के दस्तावेज लिए हैं। तो जितने भी अहम दस्तावेज होते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, जो सुशांत सिंह राजपूत के फोन, लैपटॉप, ये तमाम जो इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं, दस्तावेज होते हैं, ये मुंबई पुलिस सीबीआई के हवाले कर चुकी है। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाली टीम से मिल सकती है सीबीआई की टीम। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, उनसे भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। और आपको बता दें, दिल्ली एम्स के फोरेंसिक प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बयान दिया है। सीबीआई ने फोरेंसिक जांच के लिए निवेदन किया है। ये बात कही है डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। सीबीआई सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। सीबीआई से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई है, ये बात डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताई है। और मामले की जांच के लिए 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। 5 डॉक्टरों की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। अगले हफ्ते मुंबई जा सकती है एम्स की टीम। ये जानकारी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दी है। बुधवार या गुरुवार को मुंबई जा सकती है एम्स की टीम। ये जानकारी आपको बता दें, पूजा मक्कड़ हमारी संवाददाता ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता से बात की है और इसी बातचीत में खुलासा किया है डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कि ये 5 डॉक्टरों की टीम का गठन किया जा रहा है, जो आने वाले बुधवार को जा सकती है मुंबई। तो जांच पड़ताल के लिए ये एक नई टीम का गठन किया जा रहा है। एम्स के डॉक्टर इस टीम में शामिल होंगे। और जानकारी ले लेते हैं, हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, ये 5 डॉक्टरों की जो टीम है वो भी रवाना होगी मुंबई, यानी कि पहले से ही सीबीआई की 15 सदस्यों की टीम तो इस मामले की जांच करने में लगी ही हुई है। ये कितने बड़े स्तर पर ये जांच की जा रही है और कितना बड़ा दायरा है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि एम्स से भी अब 5 डॉक्टरों की टीम मुंबई पहुंचने वाली है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए एक नए सिरे से आप कह सकते हैं कि जांच शुरू हो रही है। हमारी जब आज डॉक्टर सुधीर गुप्ता से बात हुई, जो कि एम्स में फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, उनका ये कहना था कि हम मीडिया में जो सर्कुलेशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या जो भी दस्तावेज या सबूत है उसके हिसाब से नहीं चल सकते। सीबीआई को अभी केस मिला है, इसलिए वो खुद से जीरो से शुरू करके फिर से दस्तावेज खंगाल रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्होंने सीबीआई से ये रिक्वेस्ट की है कि उन्हें हार्ड कॉपीज ना भेजी जाए और उन्हें सॉफ्ट कॉपीज भेजी जाएं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हो या और जरूरी कॉपीज हो। जो भी दस्तावेज डॉक्टरों को खंगालने हैं उसके लिए सॉफ्ट कॉपीज की रिक्वेस्ट की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया मीमांसा जी कि जो पेपर्स आएंगे 4 से 5 दिन ये टीम अभी दिल्ली में रहकर उनको एनालाइज करेगी, उनका आकलन करेगी, उसके आधार पर तय करेगी कि क्या चीजों को फिर से देखने की जरूरत है। मुंबई में जब टीम जाएगी तो जिस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था वहां और क्या क्या चेक करने की जरूरत है, कौन से लूपहोल्स हैं जो छूट गए हैं, जो एम्स के डॉक्टरों की टीम को फिर से देखना होगा। हम ये भी बता दें कि इन 5 डॉक्टरों की टीम में कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स भी हो सकते हैं। फिलहाल जो टीम बनाई गई है वो एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट की ही टीम है, जिसे खुद डॉक्टर सुधीर गुप्ता हेड कर रहे हैं और उनकी डिवीजन के बाकी डॉक्टर्स इस टीम में रहेंगे। तो उनका ये मानना था कि बहुत सारे दस्तावेज हैं और बहुत क्रूशियल पॉइंट पर इस वक्त केस है, इसलिए 5 दिन तो यहाँ लगेंगे दस्तावेज को खंगालने में और उसके बाद अगले हफ्ते बुधवार या गुरुवार को मुंबई भी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट आभा सिंह इस वक्त हैं। एमएल शर्मा पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल सिंह, सुशांत सिंह के चचेरे भाई भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और एनआईसीएफएस के पूर्व निदेशक शारदा प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। शुरुआत आभा सिंह आपसे करते हुए, ये जो पूरी जो सुसाइड थियरी है, ये तो देखिए मुंबई पुलिस की जो पूरी जांच रही वो तो पहले दिन ही इस नतीजे पर आ गई कि ये मामला जो है आत्महत्या क्या है। उसके बाद सीन में आई बिहार पुलिस, जिसकी ये थियरी आई कि नहीं
नहीं, ये आत्महत्या का केस नहीं है, ये मर्डर का केस है। लेकिन अब ये आत्महत्या का केस है या आत्महत्या के लिए उकसाया गया या ये हत्या है। आभा सिंह, अब जो सीबीआई की टीम है वो तो बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच जिसे कहते हैं कि सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश की जाएगी और सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी, और उन सभी किरदारों से अब पूछताछ जो है हम देख रहे हैं शुरू भी हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले पुलिस ने इसको आत्महत्या बोला और बिहार में भी जो एफआईआर लिखी गई है वो अबेटमेंट टू सुसाइड की ही लिखी गई है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को किसी वक्त लगता है, उसके पास अगर इतने पुख्ता सबूत हैं कि वो इसको मर्डर कह सकती है, तो सीबीआई एक दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल सकती है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट डाल सकती है, चार्जेस भी बदल सकती है, एफआईआर में वो एडिशन कर सकती है चार्जेस के। लेकिन अगर मुंबई पुलिस ने सुसाइड कहा तो बिना किसी एविडेंस के नहीं कहा होगा, इसलिए मैं अभी भी सुसाइड रूल आउट नहीं कर सकती। हालांकि अबेटमेंट टू सुसाइड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सुशांत के पैसे की जो इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, बिल्कुल सीबीआई को स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, जो एविडेंसेस मुंबई पुलिस से ले रही है। बट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, विसरा की रिपोर्ट जो आ चुकी है, वो अभी सीबीआई उस पर चलेगी। लेकिन चूंकि सीबीआई की अपनी फोरेंसिक टीम आई है, आने वाली है, एम्स के डॉक्टर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सीबीआई सारे एविडेंसेस को दोबारा रीरन करेगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर हो गया है। और मुझे जहां तक फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो सुसाइड की तरफ ही पॉइंट करते हैं। तो सीबीआई के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि वो इसको अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव कर सके। मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, कोर्ट में मैंने देखा है अबेटमेंट चार्जेस प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। जी जी जी, ये जो आप बात कह रही हैं कि जो भी हुआ है, अब देखिए, ये तो एविडेंस देखेगी अदालत, तो शारदा प्रसाद जी, और ऐसे में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस केस में कितने अहम हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं फोरेंसिक एविडेंस की, तो अब जब 60 दिन बीत चुके हैं, क्या वो एविडेंस अभी भी मौजूद होंगे कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाए, क्योंकि अदालत तो एविडेंस देखेगी। देखिए, बहुत सी चीज़ें तो कंजक्चर्स की स्थिति में हैं जहाँ तक साक्ष्य की बात है। जैसे मैं कंजक्चर करूँ, उनको कुछ प्रकार की दवाएं लेने के लिए डॉक्टरों ने कहा था। प्रिस्क्रिप्शंस में जो दवाएं लिखी थी और जो दवाएं एक्चुअली ली गई, दोनों में क्या तालमेल था कि नहीं, और खाई हुई दवा का अगर हमको कवर मिलता है, उसका जो पैकिंग मिलता है, उससे भी आइडिया मिलता है कि कौन सी दवा खाई गई एक्चुअली में। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन अपनी जगह पर है, पर अगर फॉइल्स मिल जाती हैं तो ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी दवा खाई गई थी, किस दिन खाई गई थी। लेकिन आज इतने दिन बाद वो कमरा जब दोबारा खंगाला जाएगा तो दवाओं के फॉइल्स वहाँ डस्टबिन में मिलेंगे कि नहीं, फर्श पर मिलेंगे कि नहीं, इन पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। इसी प्रकार जो बाल के टुकड़े अगर कहीं मिलेंगे तो उनकी कुछ एनालिसिस की जा सकती है और कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और कोई और, जैसे मान लीजिए नाखून के टुकड़े मिलते हैं या कुछ फटे हुए कपड़े मिलते हैं, तो इस प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन दूर से बैठकर किसी पर कंजक्चर लगाना तो उचित नहीं है, पर एक सही दिशा में जांच हो रही है, मुझे संतोष है। क्योंकि आप ये देखिए कि कहाँ तो अननेचुरल डेथ की बात थी, वो कि क्या है कि डेथ हुई है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई है। अब उससे हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, डेथ हुई है, ज़रूर हुई है, हो सकता है सुसाइड हो, लेकिन सुसाइड के पीछे क्या कारण थे, अबेटमेंट है, ना कि मैं कहूँगा कि किसी सिस्टमेटिक ढंग से ऐसी दवाएं थी जो कि अल्टीमेटली वो सुसाइड उनको करना पड़ा या उनको। जी बिल्कुल शारदा प्रसाद जी, ये जो शक है वो कई वजहों से हो रहा है, वो भी हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे क्यों ये शक हो रहा है। लेकिन जो सीबीआई का एक्शन प्लान रहने वाला है वो देखिए, कल कुक नीरज से 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई, क्योंकि नीरज जो है उसने सबसे पहले ये डेड बॉडी देखी थी, तो जो भी लोग उस वक्त मौजूद रहे घर में उनसे पूछताछ बहुत अहम हो जाती है। और बांद्रा में सुशांत के फ्लैट पर आज जा सकती है सीबीआई की टीम, जहां पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। गेस्ट हाउस में नीरज से कल ये पूछताछ हुई और आज क्या होने वाला है, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। जो सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर हैं, उससे 5 घंटे की पूछताछ हुई और आज पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। मुंबई पुलिस ने सीबीआई को केस से जुड़े हुए जितने भी अहम दस्तावेज हैं वो सौंप दिए हैं, अब उनको भी स्टडी किया जाएगा। और वहीं आज चाबी वाले से पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम। हमने आपको दिखाया था ये जो चाबी वाला है जिसने ये लॉक तोड़ा था, उससे जी न्यूज ने बातचीत की है।
सुशांत की मोबाइल, डायरी, लैपटॉप को कब्जे में ले लिया गया और घर के जो केयरटेकर हैं दीपेश सावंत, उनसे आज पूछताछ संभव है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सीबीआई टीम 10 घंटे से ज्यादा रही। पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से आज पूछताछ की जा सकती है। तो जितने भी लोग जो बहुत ही करीबी रहे सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में, उन सब से ये जो पूछताछ का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल ये पूछताछ शुरू हुई और आज जो और लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एमएल शर्मा जी, जो सीन को रिक्रिएट करने की बात की जा रही है, ये किस तरह से संकेत देती है? आज आप बांद्रा वाले घर में जाएगी सीबीआई की टीम, कुछ ऐसे भी साक्ष्य होते हैं जो मुंबई पुलिस ने जिन पर ध्यान न दिया हो, और जब वो क्राइम सीन पर जाएगी यार टीम, वो टटोलने की कोशिश होगी। सीन रिक्रिएट करना ये कितना अहम होता है किसी जांच के लिए? सीन रिक्रिएट करना बहुत अहम है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये जो सारा इन्वेस्टिगेशन है प्योरली टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है और मेरे विचार में इसमें 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले तो सीबीआई टीम को ये डिटरमिन करना होगा कि ये सुसाइड है या ये होमिसाइड है। तो उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा जो बॉम्बे के डॉक्टर्स ने किया है, और अगर सीबीआई टीम ये महसूस करती है कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जैसा आपने खुद ही बताया, दूसरी टीम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कंट्री में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एनालिसिस से मेडिकल एक्सपर्ट्स को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ये बताना होगा कि ये मर्डर है या सुसाइड है। एक दूसरी बात जिस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है वो ये है, अखबारों में हमने पढ़ा है, मीडिया से सुना है कि वो जो सुशांत की बॉडी थी वो फुली हैंग नहीं थी, जब वो उसको नीचे उतारा गया पार्शियल हैंगिंग थी। तो पार्शियल हैंगिंग में अब तो एक गलती ये हुई कि पुलिस के आने से पहले उसको उतार लिया, तो उससे पुलिस ऑफिसर्स को पता लग जाता है कि क्या है। कभी कभी पार्शियल हैंगिंग से भी डेथ हो जाती है। तो अब फोटोग्राफ लिया या नहीं लिया, शायद नहीं लिया गया है। तो अब जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स को जो गले पर लिगेचर मार्क्स आए हैं जी, उससे ये ओपिनियन बनाना होगा कि ये जो हैंगिंग है सुसाइडल है या होमिसाइडल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मारकर बॉडी को हैंग कर दिया जाता है, तो उसका भी मेडिकल एक्सपर्ट्स पता दे सकते हैं। अभी तक जैसा शारदा प्रसाद जी ने कहा, सारा कंजेक्चर्स पे चल रहा है और मीडिया सारा हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेटर बन गया है। तो ये मुख्य जो 0 पॉइंट है वो कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन करना है। उस कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन करने के लिए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो रूम है जिसमें हैंगिंग हुआ उसको भी देखना होगा। और अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फॉरेंसिक टीम को साथ ले जाते हैं और फिर उसको देखते हैं तो फिर वो ज्यादा लाभदायक होगा। नहीं, वो तो एमएल शर्मा जी जो 6 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इसमें बताए जा रहे हैं टीम में, जिसमें 3 जो हैं वो फिजिक्स के हैं एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ 3 केमिस्ट्री के बताए जा रहे हैं जो ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां पर जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एम्स से डॉक्टरों की टीम का भी गठन, ये अभी भी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी है, 5 डॉक्टरों की टीम का गठन कर दिया गया है जो कि अगले हफ्ते वहां पर पहुंचने वाली है। तो ये तो बारीकी से अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। गोपाल सिंह जी, और जो इस सवाल तो ये हो रहे थे कि ये जो डेड बॉडी है जहां पर ये लटका हुआ था शव सुशांत सिंह राजपूत का और बेड के बीच, वो जितनी उनकी हाइट है ये कहीं से जस्टिफाई नहीं होता, वहां पर कोई टेबल या स्टूल नहीं था जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़े होंगे, कैसे ये सब कुछ हुआ। तो ये इसकी वजह से तो ये लगातार जो शक है वो गहरा रहा है कि आत्महत्या का केस कैसे हो सकता है। और वो तमाम लोग जो उनकी जिंदगी में रहे हैं वो ये मानने को तैयार नहीं कि इतना जिंदा दिल शख्स कभी आत्महत्या करने के बारे में सोच भी सकता है। गोपाल सिंह जी, बिल्कुल सही बात। उसकी जो हाइट है, और सबसे पहले वहां जो मुंबई पुलिस जो पहुंची थी उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, उसका कोई फोटोग्राफी नहीं है। सबसे पहले तो वो देखना होगा। ये सब तो जांच का विषय। और जो भी उसके बेड से जहाँ पे कपड़ा लटक रहा था वो हाइट से उसकी हाइट है क्या, ये सब तो जांच की विषय है। हमें अब भरोसा हो गया है कि अब सीबीआई सही दिशा में जांच करेगी और न्याय हमें मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है।
जी, और ये 12 किरदार जो हैं वो हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस जांच में बहुत ही अहम साबित होने वाले हैं। और ये जो 12 किरदार हैं, जैसे चाबी वाले की बात कर लीजिए, जो सिद्धार्थ पिठानिया, देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही अहम। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। कल ही आप देख रहे हैं कुक नीरज से लंबी पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने बहुत ही अहम सबूत जुटाए हैं, जिसमें जो अहम दस्तावेज हैं, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अब उसको स्टडी किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा। सिद्धार्थ पिठानी से लेकर जो उनके जो प्राइवेट स्टाफ उनका रहा, चाहे वो कुक हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, उनसे पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती, उनके जो पिता हैं, परिवार वाले हैं, उनके भाई हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। और पूरा देश इस वक्त यही सवाल कर रहा है कि सुशांत को आखिरकार न्याय कब मिलेगा। देखिए, ये न्याय यात्रा की सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। अभी एमएल शर्मा जी, ये जो हम किरदार दिखा रहे हैं, ये कितने अहम हैं? चाबी वाले से लेकर, जिसने सबसे पहले वो दरवाजा तोड़ा, उससे भी ये कहा गया कि तोड़ते ही कि यहां से चले जाओ। उसे ये भी नहीं पता था कि वो किसके घर का वो ताला तोड़ रहा है। और जब ये ताला तोड़ा जा रहा था, उसने ये भी जानकारी दी कि कान लगाकर सुनने की कोशिश की जा रही थी। ये लोग, जितना प्राइवेट स्टाफ है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, ऑडिटर रहे, उनसे पूछताछ कितनी अहम हो जाती है इस केस में? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, मैं उस पॉइंट को रिपीट करना चाहता हूँ। कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन करना पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद में ये जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं ताला खोलने में या सुनने में, ये सारे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो इन सब का बयान लेना, और अगर बयान आपको नेचुरल लगता है तो उसको स्वीकार कर लेना, और अगर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में अननेचुरल लगता है या झूठ लगता है, तो फिर इन अहम लोगों को पॉलीग्राफी टेस्ट दिया जाएगा, दूसरे फॉरेंसिक टेस्ट दिए जाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो अटेंडेंट लोग हैं या दूसरे हैं जो इमीडिएटली डेथ सीन पे अवेलेबल थे, उनके बयान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सच्चे हैं बयान या झूठे हैं, ये फॉरेंसिक टेस्ट से ही पता चलेगा। उसमें उन चीज़ों में टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स कोई दिए जाते हैं, पहले मुंबई पुलिस को जो बयान दिए गए थे और अब जो दिए जा रहे हैं, उसमें कहीं अंतर तो नहीं है, ये भी सीबीआई की टीम जरूर देखेगी। और जितने किरदार हम आपको दिखा रहे हैं, इन सभी से पूछताछ की जा रही है। कल नीरज कुक से की गई, सैमुअल मुरांडा से की गई, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे सीबीआई का एक्शन प्लान क्या होने वाला है। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाकर रखेंगे और जो भी अपडेट्स होते हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे देखिए कोरोना काल में बप्पा विराजमान। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.